जैसा आप सब जानते हैं कि डी यू एस ओ एल की टेंटेटिव डेट शीट मई जून 2024 एग्जाम के लिए ना डिक्लेयर की जा चुकी है। और पूरी डेट शीट कुछ कोर्सेज की मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। आज का वीडियो ना स्पेशली बना रहा हूँ मैं बीए प्रोग्राम के लिए बच्चों के लिए जो डी यू एस ओ एल के हैं सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर के, उनकी पूरी की पूरी डेट शीट सेकेंड सेमेस्टर में हो आप चाहे फोर्थ सेमेस्टर में हो, दोनों की डेट शीट में एक साथ डिस्कस करूंगा। बड़े आराम आराम से एक एक चीज समझेंगे बिकॉज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है, थोड़ा सा बच्चों को कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही है। तो आज की वीडियो में पूरी पूरी एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा इस दोनों ही सेमेस्टर के डेट शीट को लेकर। देखो, सबसे पहले बात करते हैं हम सेकेंड सेमेस्टर के बच्चों की। आप एक चीज पहले समझिए कि आपके जो एग्जाम है वो कब शुरू है। 25 मई से आपके पेपर शुरू होंगे। सेमेस्टर 2 की बात कर रहा हूं पहले मैं। 25 मई को आपका पेपर पहला होगा। उसके बाद जो आपका आखिरी पेपर होगा वो होगा 28 जून को। तो करीब करीब एक महीने तक, एक महीने से भी ज्यादा आपके एग्जाम चलने वाले हैं। ठीक है, पहली बात तो ये होगी। अब अगर हम बात करें 25 मई को आपका कौन सा पेपर है, तो 25 मई को जो आपका पेपर है ना वो आपका डिसिप्लिन का पेपर है। अब डिसिप्लिन के पेपर में ऐसा भी हो सकता है कि एक ही बच्चे के पास इकोनॉमिक्स भी हो और एजुकेशन भी हो, तो इस उस केस में वो क्या करेगा, ये चीज ध्यान से समझ लो बिकॉज इसमें कंफ्यूजन रहती है बच्चों को। देखो, अगर आपके पास इकोनॉमिक्स भी है, अगर आपके पास एजुकेशन भी है, तो आप इकोनॉमिक्स का पेपर पहले देंगे, यानी कि 25 मई को तो देंगे आप इकोनॉमिक्स का पेपर। उसके बाद जो आपका एजुकेशन का पेपर है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ एजुकेशन का पेपर जाकर आपको कब देना है। देखिए, इसमें स्क्रॉल डाउन करते हैं अगर हम, तो ये आपको इसकी डेट मिलेगी। ये देखिए 24 जून को। तो इकोनॉमिक्स का पेपर आपने 25 मई को दे दिया, तो अगर आपका पास एजुकेशन भी है तो एजुकेशन का पेपर आपका होगा 24 जून को। कुल मिलाकर कहानी क्या समझनी है आपको, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में आपको चलना है। जैसे आपने फर्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट चूज किए थे बिल्कुल उसी के हिसाब से आपको चलना है। ठीक है, तो पहला पेपर मैंने आपको बता दिया 25 मई को होगा आपका डिसिप्लिन का। उसके बाद जो आपका दूसरा पेपर है डिसिप्लिन 2, जिसको हम B2 बोलते हैं, उसका पेपर होगा आपका 20 जून को। देखिए वो पेपर आपका 20 जून को है। ये वापस आपको एक बारी मैं ले चलता हूँ स्क्रीन पर। ये देखिए, ये रहा आपका 20 जून का पेपर। ये डिसिप्लिन 2 नॉन मेजर, ये आपका 20 जून को पेपर होगा। तो एक पेपर 25 मई, एक पेपर 20 जून। मैंने आपको पहले ना डिसिप्लिन वाला पेपर, दो पेपर आपको दिखाए हैं। अब हम वापस चलेंगे कि 25 मई के बाद एक्चुअल में आपका जो अगला एग्जाम है वो कौन सा है। देखो, 25 मई के बाद जो पेपर होगा ना आपका, 25 मई के बाद आपका पेपर होगा 15 जून को। अब वो कौन सा पेपर है, वो ये पेपर है आपका एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स का, जिसमें जो भी आपने सब्जेक्ट चूज किया होगा उसका पेपर आपका 15 जून को होगा। 15 जून के बाद जो आपका नेक्स्ट पेपर होगा वो होगा आपका 22 जून को। वही मैं आपको दिखा देता हूँ। उससे पहले 20 जून को भी आपका एग्जाम है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो वापस एक बार सुन लो अगर कंफ्यूजन है। 25 मई को पहला पेपर है, उसके बाद जो दूसरा पेपर है वो 15 जून को है, उसके बाद जो आपका तीसरा पेपर है वो 20 जून को है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ 22 जून को आपका कौन सा पेपर है। देखिए, एक मिनट, ये देखिए, ये स्किल एनहांसमेंट कोर्स का जो पेपर है आपका, जिसमें 3 सब्जेक्ट होते हैं, फाइनेंस फॉर एवरीवन, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ एंड रंगमंच। ये पेपर आपका है 22 जून को। और मैं आपको बता दूं, फाइनेंस फॉर एवरीवन, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, इन दोनों की क्लासेस लाइव और रिकॉर्डेड मोड पर हमारी एप्लीकेशन पर आप चेक कर सकते हैं जाकर। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल मिल जाएगी। दोनों सब्जेक्ट की क्लासेस मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो देखिए, उसके बाद 22 जून के बाद जो आपका नेक्स्ट पेपर होगा ना, वो आपका पेपर होगा 24 जून को। ये आपका डिसिप्लिन का पेपर है। ठीक है, उसके बाद 24 जून के बाद जब आपका अगला पेपर होगा तो वो होगा आपका 26 जून को। तो 22, 24, 26 को आपका वैल्यू एडेड कोर्स का पेपर है। ठीक है, उसके बाद जो आखिरी पेपर होगा वो होगा आपका 28 जून को। ये देखिए, वो आपका जीई का पेपर है। तो अगर मैं आपको डेट शीट एक बारी समराइज करूंगा, सेकंड सेमेस्टर की डेट शीट, पहला पेपर 25 मई को है, नोट डाउन कर लीजिए, करना है तो। पहला पेपर 25 मई, दूसरा पेपर है 15 जून, तीसरा पेपर है 20 जून को, फिर उसके बाद 22 जून, 24 जून, 26 जून, 28 जून, यानी कि एक एक दिन की छुट्टी दी है आपको 20 तारीख के बाद। तो ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होगा, मुझे लगता है कि थोड़ा सा बच्चों को टफ पड़ने वाला है इस बार, बिकॉज एक एक दिन की ही छुट्टी दी है 4-5 पेपर के बीच में। तो बट एनीवेज, अब इसमें से ना कुछ सवाल ये भी हो सकता है कि क्या यही डेट शीट हमारी फाइनल डेट शीट रहेगी। तो मैं आपको बता दूं, मोस्ट प्रोबेबली आपकी यही डेट शीट रहेगी। इसी के हिसाब से आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। ठीक है,
और ये मत सोचिएगा कि अभी तो बहुत टाइम है, 25 मई तो अभी बहुत दूर है। देखो आज जब ये वीडियो बन रहा है तो 29 आई थिंक क्या डेट है आज, 28 फरवरी आज की डेट है शायद। ठीक है, तो मार्च, अप्रैल और मई का शायद आधा महीना आपके पास है। 25 मई को आपका पहला पेपर है, तो मान के चलिए 2 सवा 2 महीने आपके पास, 2 ढाई महीने आपके पास अभी भी हैं। 2 ढाई महीने का इनफ टाइम होता है अपनी प्रिपरेशन करने के लिए। ठीक है, तो चलिए अब बात करेंगे हम अपने सेमेस्टर 4 के पेपर की। सेमेस्टर 4 की जो डेटशीट है बीए प्रोग्राम की, सेमेस्टर 4 का जो सबसे पहला पेपर है ना, वो होगा 9 जून को। देखिए 9 जून का इनका डिसिप्लिन का पेपर है। आपके लिए भी सेम चीज एप्लीकेबल होगी। इकोनॉमिक्स या एजुकेशन, अगर दोनों है आपके पास तो इकोनॉमिक्स का पहले आपको देना है और एजुकेशन का बाद में जब ये होगा तब आपको देना है। तो 9 जून को पहला पेपर है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट पेपर होगा वो होगा 16 जून को। ये आपका नेक्स्ट पेपर है एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स का, 16 जून। ठीक है, 9 जून को शुरू होंगे और 29 जून को खत्म होंगे। तो 9 जून को पहला पेपर हो गया डिसिप्लिन का, 16 जून को आपका एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स का हो गया। उसके बाद जो अगला पेपर है वो होगा आपका 21 जून का, ये भी डिसिप्लिन का है आपका। ठीक है, नेक्स्ट पेपर 21 जून का है जिसमें बेसिक इकोनॉमिक्स, एजुकेशन इन इंडिया, 20th सेंचुरी, नोबल, जो भी आपके पास सब्जेक्ट है उसका पेपर होगा। उसके बाद आपका अगला पेपर होगा 23 जून को। देखिए ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपका जो अगला पेपर है ये आपका, एक सेकेंड, 23 जून ऊपर चला गया, ये 23 जून का आपका पेपर है स्किल एनहांसमेंट कोर्स का। ठीक है, जिसमें कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ का कोर्स हम करवा ही रहे हैं। फाइनेंस फॉर एवरीवन भी हम लोग करवा रहे हैं। एंड कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ वाला जो सब्जेक्ट है, अगर इसकी डिमांड आएगी कि ये भी कोर्स करवाना है तो डेफिनेटली इसका भी हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो 23 जून को आपका अगला पेपर हो गया। उसके बाद आपका नेक्स्ट पेपर होगा 25 जून को। ये देखिए 25 जून को आपका डिसिप्लिन का ही पेपर है। ध्यान रखिएगा अल्फाबेटिकली आपको अपना सब्जेक्ट के हिसाब से एग्जाम में बैठना है। इसके अलावा एडमिट कार्ड आ जाएगा तो उसमें भी आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। 25 के बाद आपका अगला पेपर होगा 27 जून को। ये आपका वैल्यू एडिट कोर्स का पेपर होगा। ठीक है, जिसमें साइकोलॉजी है, इंग्लिश रीडिंग डिक्शनरी इंग्लिश है, एक्सेट्रा, जो भी आपके सब्जेक्ट्स होते हैं। उसके बाद आखिरी पेपर होगा आपका 29 जून को। ये आपका आखिरी पेपर है जीई का। तो एक बार मैं डेट शीट समराइज कर देता हूँ। सेमेस्टर 2 के पेपर 25 मई से शुरू होंगे और 28 जून को खत्म होंगे। सेमेस्टर 4 के पेपर 9 जून को शुरू होंगे और 29 जून को खत्म होंगे। मैंने पूरी की पूरी डेट शीट बीए प्रोग्राम की आपके साथ डिस्कस कर ली है। बहुत सारे बच्चों को डेट शीट समझ में नहीं आती है, इसीलिए मैंने कहा स्पेशल वीडियो बना देता हूँ एक सेमेस्टर 2 सेमेस्टर 4 के लिए। तो बहुत आराम से इसको मैंने आपको स्पेसिफिक डेट्स भी बता दी हैं, वो आप अपनी कॉपी में कहीं पर भी अपने पास नोट डाउन कर लो ताकि आपको पता रहे कि भाई इस दिन से हमारे एग्जाम शुरू होंगे और इस दिन खत्म होंगे। ज़्यादा चेंजेस आने की उम्मीद मत करिएगा फाइनल डेट शीट जब आएगी, क्योंकि मोर और लेस ये एक्सपीरियंस रहा है कि हमेशा से जो डेट शीट टेंटेटिव होती है ऑलमोस्ट वैसी डेट शीट आपकी फाइनल भी सेम ही होती है। ठीक है, तो आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो और जैसे पहले बता चुका हूँ एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, डिटेल डिस्क्रिप्शन में है। 4-5 सब्जेक्ट्स की क्लासेस ऑलरेडी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, वो आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।